जय हिंद बच्चों। तो आज हम एक क्वेश्चन करेंगे जो कि जेईई मेन 2020 से अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्व करते हैं इसको। वीडियो के एंड तक देखें, वीडियो पे कमेंट जरूर करें। द मास डेंसिटी ऑफ ए स्फेरिकल गैलेक्सी वेरीज विद k बाय आर ओवर ए लार्ज डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर। तो एक गैलेक्सी है जिसकी जो डेंसिटी है वो ऐसे कुछ बदल रही है k बाय आर। तो डेंसिटी दे रखी है आपको उस गैलेक्सी की। In that region, a small star is in a circular orbit of radius r. The time period of the revolution इतना। तो किसी डिस्टेंस r पे एक कोई स्टार है जो घूम रहा है इसके अराउंड, और गैलेक्सी में हर तरफ मैटर्स भरे हुए हैं जो कि ऐसे कुछ वेरी कर रहा है। तो हमको टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि भाई जो भी ये स्टार होगा उसका मास m होगा। इस स्टार पे कुछ फोर्स लगा रहा होगा वो, है ना। और जो फोर्स लगा रहा होगा ये फोर्स बराबर होगा इसके m ओमेगा स्क्वायर आर के। जितना भी मास है इसका और रेडियस जितना भी है, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा। तो हमको पहले फोर्स निकालनी पड़ेगी। और जो फोर्स होती है मास इनटू फील्ड, कि इसका मास कितना है और गैलेक्सी की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितनी है ना। तो इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी पड़ेगी कितनी है। तो फील्ड निकालते हैं पहले तो गैलेक्सी की वजह से। अब स्फेरिकल गैलेक्सी है तो स्फीयर की वजह से डायरेक्ट फॉर्मूला होता है फील्ड का। किसी पॉइंट पे भी अगर ये कोई स्फीयर है और आपको कहीं भी फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला होता है Gm/r²। मास जितना भी अंदर है वहां पे डायरेक्ट इसको याद कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ निकालना है तो जहां भी निकालना है उस पॉइंट पे एक इमेजनरी स्फीयर ड्रॉ करें, इमेजनरी, और उसके अंदर सारा मास निकाल लें कि कितना मास लाई कर रहा है और पुट कर दें इस फॉर्मूले में। आपको फील्ड मिल जाएगी स्फीयर की वजह से कहीं भी, चाहे स्फीयर की डेंसिटी वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, चल जाएगा फॉर्मूला वाला। तो यहाँ पे डेंसिटी वेरिएबल है। तो ऐसे केस में कैसे हम निकालते हैं वो देखते हैं। तो डेंसिटी वेरी कर रहा है तो हर जगह अलग अलग मास है, तो हम एक एलिमेंट मानते हैं। हम उस स्फीयर में एक मानते हैं एलिमेंट, रेडियस आर, और चौड़ाई इसकी मान लेते हैं डी आर। तो मैं इसका मास लिखता हूँ कि यहाँ पे कितना मास होगा इस जगह पे, जो यहाँ पे लिखा है डीएम। डीएम कितना होगा? डीएम होगा रो इंटू डीवी। रो है के बाय आर, जो डीवी है वो इसका वॉल्यूम है, ये वाला। ये कितना वॉल्यूम होगा, तो ये वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ये स्फीयर है, एक स्फीयर का वॉल्यूम होता है एरिया इंटू चौड़ाई। तो एरिया है इसका 4πr² इंटू डी आर। तो आपने ये वाला वॉल्यूम निकाल लिया कितना हुआ टोटल, है ना। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया, जितना सर्फेस एरिया इंटू उसकी चौड़ाई कितनी है। तो 4πr² डी आर हो गया। तो पुट करेंगे तो 4π आ जाएगा इंटू आर डी आर, फिर डीएम आएगा। अब सवाल है कि चाहिए कहाँ फील्ड निकालनी, कहाँ है फील्ड हमको निकालनी है जहाँ पे अर्थ मौजूद है। तो ये वाला हमें निकालना पड़ेगा कि इसके अंदर कितना मास मौजूद है। जहां भी वो लाई कर रहा है, जैसे यहाँ पे है तो आर रेडियस में, तो हमें इसके अंदर का मास निकालना पड़ेगा। तो इंडिकेट करना पड़ेगा जीरो से कैपिटल आर तक, जीरो से कैपिटल आर तक। तो फॉर्मूला निकल के आएगा 4πk इंटू r²/2। तो मास निकल के आ जाएगा इससे। तो अब हम पुट कर लेते हैं, मास इंटू फील्ड लिख लेते हैं, इक्वल टू m ओमेगा² आर। m से m कट गया। तो फील्ड होता है g इंटू एम इनसाइड, ये रहा फॉर्मूला। एम इनसाइड ये रहा, यही एम इनसाइड है ये रहा। तो 4πk r²/2 इंटू r²। तो मैंने पुट किया इस फॉर्मूले में, एम इनसाइड के बदले पुट कर दिया, और आर है सेंटर से डिस्टेंस जहां पे निकालना है आपको, तो वो कैपिटल आर है। तो उसके बदले मैंने ये पुट कर दिया। मैं दोबारा आपको कर देता हूँ, कोई कंफ्यूजन ना हो फालतू की। तो पहले मैंने फील्ड निकाली। तो फील्ड होगी जी, मास इनसाइड तो ये वाला हो गया पूरा, अपॉन आर होता है डिस्टेंस कहाँ से निकालना है। तो यहाँ सेंटर से यहाँ निकालना है हमको, आर दूर तो r²। तो पुट कर लिया हमने इसको। तो जी इंटू 4πk r²/2 इंटू r² अपॉन इक्वल टू ओमेगा² आर। तो इससे कट गया। तो ये आ गया जी इंटू 2πk/r इक्वल टू ओमेगा²। तो ओमेगा आ गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √r के। हमको ओमेगा निकालना नहीं, हमको टाइम पीरियड निकालना। टाइम पीरियड होता है 2π/ओमेगा। तो पुट करेंगे तो टी आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू √r के। दैट मीन्स कि t² आएगा प्रोपोर्शनल टू r के। ऑप्शन चेक करेंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो
काफी इजीली किया जा सकता है सवाल को। तो आपको ये डेंसिटी वेरिएबल वाला कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे निकालते हैं। तो कहीं भी फील्ड निकालनी हो तो सिंपली आप इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि मास निकाल लें। मास स्फीयर में ऐसे निकालते हैं हमेशा, रो डीवी। डीवी होता है 4 पाई r² dr, और फिर ऐसे किया जा सकता है। तो वीडियो में कमेंट जरूर करें, और इस तरह की और वीडियोस के लिए मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।